Good morning and welcome students. Today I am going to start about the power sets. In previous video we have discussed about the subsets and some examples which are related to subsets. Now we will solve some questions which are related to subsets, and then we will talk about the power sets. These subsets and power sets are related to each other. So before starting the power sets, you must be clear with the subsets. You must know about the subsets and with the definition and with example. Everything should be clear. Everything should be clear about the subsets. Okay. We will talk about furthermore about the subsets. मैंने बताया था आपको कि सबसेट क्या होता है कि जब हम दो सेट की बात करते हैं तो इन दोनों सेट्स में कुछ न कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो जब भी हम बात करेंगे, मान लो कि मेरे पास कोई दो सेट था, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए जो है वो बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब सेट ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, ठीक है। या सेट बी जो है वो ए का सबसेट तब कहलाएगा जब सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि एक नोटेशन है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो कब होगा, ये तभी होगा, ये इंप्लाई करेगा व्हेन ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट, है ना, यहाँ पे इंप्लाइज दैट ये तभी पॉसिबल है जब कोई एलिमेंट जो कि स्मॉल ए है, जो ए सेट का है, वो बी में भी हो, ठीक है, तभी पॉसिबल है कि ये इसका सबसेट है। तो ज़रूरी नहीं कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर हो। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 2 3 4 एक सेट है ए, और बी जो है ये भी मेरे पास सेट है 1 2 3 4 एंड 5 6, तब यहाँ पर जो है कौन किसका सबसेट होगा, बहुत ही आसान है, डेफिनेशन से समझना है इस चीज़ को। तो मैंने कहा कि a set A is said to be a subset of set B if and only if every element of set A is an element of set B, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब सेट A का हर एलिमेंट सेट B का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 कहाँ पे है, 1 A में है और 1 बिलोंग करता है B में भी, यानी A का पहला एलिमेंट B के अंदर है, 2 जो है जो कि A का एलिमेंट है और वही एलिमेंट B के भी अंदर है, और इसी तरीके से जो 3 है, तो 3 जो A के अंदर है वही B के अंदर है, 4 भी A के अंदर है और B के अंदर है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें मतलब था किससे कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है कि नहीं है, ठीक है, वो है सभी। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि A इज द सबसेट ऑफ B। अब किसी ने कह दिया, किसी ने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया इसी के अंदर, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 4 के अलावा मैंने यहाँ पे 8 ले लिया हो, तो अब इसी 8 की वजह से, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से अब A वो क्या होगा, B का सबसेट नहीं होगा। क्यों? इसके अंदर एक एलिमेंट 8 था जो कि B के अंदर नहीं था। तो कैसे लिखा जाता है, तो 8 बिलोंग्स टू A बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू B। और डेफिनेशन क्या कहती है कि A जो है सबसेट होगा B का, कब होगा, जब A बिलोंग करता है A में और वही A जो है B के अंदर भी बिलोंग कर जाए, ठीक है। फॉर एवरी A, है ना, यहाँ पे लिखा जाता है फॉर एवरी का मतलब होता है यानी हर एलिमेंट के लिए। यहाँ पे A कोई एक एलिमेंट का नोटेशन था, लिया गया था, किसी भी एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन को होल्ड करेगा। तो अब 8 जो था वो A के अंदर था, B के अंदर नहीं है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे सबसेट्स के बारे में कि सबसेट्स जो होता है हमारा, एक और चीज जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का नोटेशन क्या होता है, जो एम्प्टी सेट होता है ना, और एम्प्टी सेट क्या होता है, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो जो हमारा एम्प्टी सेट होता है इसका नोटेशन होता है फाई, इस तरीके से फाई इसको बोला जाता है ना, इसका नाम है फाई। तो एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। क्यों? इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, है ना। सपोज करो
एम्प्टी सेट को अगर नंबर के फॉर्म में देखा जाए, एम्प्टी सेट मतलब जीरो है ना, लेकिन सेट के फॉर्म में इसको 5 से डिनोट किया जाएगा। तो जब हम कोई भी सेट लेंगे, कोई भी हम सेट लेंगे, इसके अंदर 5 पहले से मौजूद होता है, इसके अंदर 5 जो है पहले से मौजूद होता है, और यही जो 5 है ना, ये सभी सेट का सबसेट होता है। 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 5 भी होता है, लेकिन हम उसको बेसिकली लिखते नहीं है, है ना। ये हमारा जो है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा बात करेंगे हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में हमने बहुत पहले और दूसरे वीडियो में भी बताया था कि एक नंबर की पूरी चेन होती है। नंबर सिस्टम से बेसिकली हमारा जो होता है, सबसे बड़ा जो नंबर हम बात करते हैं वो रियल नंबर्स होता है, एंड देन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, एंड आफ्टर दैट इंटीजर्स, उसके बाद होल नंबर होता है, फिर नेचुरल नंबर, और उसके बाद क्या होता है कि हमारा प्राइम नंबर्स या इवन ऑड नंबर होता है, ठीक है, जो भी होता है। तो आर क्या है? आर जो हमारा है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, और क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और जो क्यू सी यानी क्यू कंप्लीमेंट बोला जाता है, ये इरेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद क्यू सी के बाद जो हमारा है जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इसके बाद जो है डब्ल्यू है, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इतने सारे एक नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। अब नेचुरल नंबर में से आप निकाल सकते हो, प्राइम नंबर भी निकाल सकते हो, इवन ऑड नेचुरल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कौन किसका सबसेट है, तो बहुत आसान समझना है, बहुत ही आसान चीज है। सबसे बड़ा सेट कौन सा है? रियल नंबर। उससे छोटा कौन सा है? रेशनल। फिर उसके बाद कौन आता है? इरेशनल, है ना। जितने रेशनल होते हैं उतने इरेशनल भी होते हैं, यानी इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट रेशनल या इरेशनल नंबर्स होता है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स आता है, फिर होल नंबर्स आता है, फिर नेचुरल नंबर्स आता है। एक और नंबर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोलते हैं, जिसमें रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी होता है, और आपका वो चैप्टर नंबर 5 है इस बुक के अंदर, उसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें रियल नंबर तक ही पढ़ना है। तो जो क्यूब है, क्यूब इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? कोई भी रेशनल नंबर आप उठा लो वो रियल के अंदर आएगा, ठीक है। कोई भी आप रेशनल उठा लो वो रियल के अंदर आ सकता है, ठीक है। लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होता है, क्योंकि रियल के अंदर इरेशनल भी आता है, तो इरेशनल तो रेशनल नहीं होता है। तो क्यू इज द सबसेट ऑफ आर। इसी तरीके से इरेशनल भी क्या होगा? इरेशनल इज द सबसेट ऑफ आर, है ना। इरेशनल भी हमारा सबसेट होगा रियल नंबर्स का। क्यों? कि सभी इरेशनल रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, तो इसका हर एलिमेंट्स, मैंने बताया कि सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको एलिमेंट्स बोला जाता है, इसका हर एलिमेंट वो आर का एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन सभी रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होता है। क्यों? कि रियल नंबर्स में रेशनल भी होता है, तो जो रेशनल नहीं होता है, जो इरेशनल नहीं होता है वो रेशनल होता है, तो इसके डेफिनेशन को भी फेल कर जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ आर। सभी इंटीजर्स रियल नंबर के अंदर आता है, लेकिन सभी रियल नंबर्स इंटीजर नहीं होता है। और ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल 1.5 कैसा नंबर है? एक रियल नंबर है विद डेसिमल, है ना, डेसिमल के साथ है, तो ये कहाँ बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आर में, बट 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इसीलिए ये सभी रेशनल, सभी रियल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होता है ना। लेकिन सभी इंटीजर्स क्या होता है? रियल नंबर होता है। इसी तरीके से ये जो हमने लिखा हुआ है ना, एक दूसरे का सबसेट है, n सबसेट है होल नंबर का, n सबसेट है, इसका भी सबसेट है, नेचुरल नंबर इसका भी सबसेट है, नेचुरल नंबर इसका भी सबसेट है, नेचुरल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स का भी सबसेट है। इसी तरीके से होल नंबर जो है,
होल नंबर ये भी z का सबसेट है, होल नंबर q का भी सबसेट है, qc का भी सबसेट है, r का भी सबसेट है। इस तरीके से आप जब बुक उठा के पढ़ोगे, उसमें सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जो कि है इंटरवल्स, कि इंटरवल्स क्या होता है ना। बुक में लिखा हुआ भी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर वगैरह दिया हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है बुक में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ z एंड z इज द सबसेट ऑफ q। इसी तरीके से q इज द सबसेट ऑफ r, इसी तरीके से इरेशनल इज द सबसेट ऑफ r, ठीक है। तो इरेशनल को इसने t से माना हुआ है और नेचुरल डज नॉट कंटेन्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ QC, कि नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी नंबर उठा लो तो जो नंबर नेचुरल है, और सभी नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है 9th में भी 10th में और शायद 8th में भी पढ़ा होगा कि हम नेचुरल नंबर को रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 4 है तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 8/2, मैं लिख सकता हूँ इसको 12/3। तो ये सभी रेशनली तो है, p/q का फॉर्म है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो सभी रेशनल क्या हो, सभी नेचुरल क्या होता है, वो रेशनल होता है, और जो रेशनल होता है तो वो इरेशनल हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे इवन ऑड नहीं हो सकता और ऑड इवन नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर ऑड है तो इवन नहीं हो सकता, अगर वो इवन है तो वो कभी भी ऑड नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो कभी इरेशनल हो ही नहीं सकता, या अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो कभी रेशनल नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर तो सबसेट किसका है, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रेशनल, ठीक है, नॉट इरेशनल, इरेशनल का सबसेट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो है इंटरवल्स के बारे में, ठीक है, इंटरवल्स के बारे में हम बाद में अभी बात करेंगे। इसके पहले पावर सेट समझ लो कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट में बेसिकली सबसेट बनाना सिखाया जाता है ना, कि सबसेट क्या चीज होती है। हाँ, हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हाट इज पावर सेट। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ a एंड रीड एज पावर सेट ऑफ a, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, कलेक्शन किसी भी सेट का जो है उनके सभी सबसेट का कलेक्शन। तो जाहिर की बात है अगर कोई एक सेट है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट्स का जो है हम एक सबसेट बनाएंगे मिला करके। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसके पास मान लो कि इतने एलिमेंट्स थे, ठीक, 3। अब किसी ने कहा कि इसके कितने सबसेट बना सकते हो, तो सबसेट की डिफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है। तो सबसेट की डिफिनेशन ये कहती है कि ऐसा एलिमेंट्स जो
क्या हो, जो इसका एलिमेंट्स हो जाए, कोई भी सेट का ऐसा एलिमेंट जो इस वाले सेट का एलिमेंट्स हो, दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो अगर मैं एक सेट बनाता हूं, देखो सिर्फ वन, ये भी एक सेट है, क्योंकि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और वेल डिफाइंड का मतलब जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो पर्सन टू पर्सन चेंज कहाँ हो रही है, ये क्या है, वन है, मेरे हिसाब से भी वन है, आपके हिसाब से भी वन है, अगला जो देखेगा उसके हिसाब से भी वन है। और इस पे जो है अगर हम ब्रेसेस लगा देते हैं, कर्ली ब्रेसेस, तो ये क्या कहलाता है, सेट कहलाता है ना। और क्या है ये, मान लो इसको हमने नाम दे दिया बी। अब ये बताओ कि क्या बी सबसेट है ए का कि नहीं है ना। तो डिफिनेशन तो यही कहती है ना कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो ए के अंदर एलिमेंट्स है तो वो सबसेट कहलाएगा। तो देखो बी के अंदर ए एलिमेंट्स है, तो वन बिलोंग्स टू बी, वन बी के अंदर बिलोंग करता है। अगर यही वन जो है ए के अंदर बिलोंग कर जाए तो क्या होगा, हमारा सबसेट कहलाएगा उसका बी ए का। और ये इंप्लाइज क्या करता है, वन जो है ए के अंदर बिलोंग करता है। वन जो है हमने अपने मन से एक सबसेट बना लिया इसी के एलिमेंट्स उठा करके। वन जो है यहाँ बिलोंग करता था और यही वन जो है ए के अंदर बिलोंग करता है। अब हम कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना। इस तरीके से अगर एक तीसरा सेट हमने सी माना और इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट्स 2 उठा लिया, 2 एक एलिमेंट्स मैं कम कर देता हूँ, बाद में इसको और डिस्कस करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब 2 क्या है, 2 जो है वो सी के अंदर है, क्या यही 2 ए के अंदर भी है ना। मैंने बताया कि ए के एलिमेंट से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि सी का एलिमेंट ए के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 2 बिलोंग्स टू सी, विच इम्प्लाइज दैट कि 2 बिलोंग्स टू ए, जो सी के अंदर बिलोंग करता था वही अब ए के अंदर चला गया, तो हम कह सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ ए। इसी तरीके से एक और हम सेट बनाते हैं डी। इस डी के अंदर हमने दोनों एलिमेंट्स को रख लिया, ठीक है। अब देखो 1 2 क्या है, 1 2 डी के अंदर बिलोंग करता है और 1 2 ए के अंदर भी बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वल सेट के अंदर आता है और हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। क्यों कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स इसका भी है। तो ये इक्वल सेट हो सकता है हो नहीं सकता है, इक्वल सेट है, या हम कह सकते हैं कि D इज द सबसेट ऑफ A, है ना। क्योंकि 1 2 कहाँ बिलोंग करता है, देखो 1 2 जो है ये बिलोंग करता है D में और यही जो है कहाँ पे बिलोंग करता है A में। तो इस तरीके से D इज द सबसेट ऑफ A। तो मैं आपको जो है सबसेट बनाना सिखा रहा था कि हाउ टू मेक सबसेट्स, हाउ टू फॉर्म सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। कैसे फॉर्म किया जाएगा किसी सेट के सबसेट्स को। तो सबसेट फॉर्म करने के लिए सबसे पहला जो सबसेट होता है वो फाई होता है, क्योंकि मैंने बताया कि फाई सभी के अंदर मौजूद होता है ना। फाई जो है सभी के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल 2 जो है, 2 क्या होता है, 2 × 1 लिखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 1 छिपा होता है, 1 सबके अंदर मौजूद होता है। इसीलिए हमने कहा कि फाई जो एम्प्टी सेट है वो सभी सेट के अंदर कंटेन रहता है। और इसके बाद 1 भी सबसेट है ना। इसके बाद जो है 2 भी सबसेट है। इसके बाद क्या है 1 और 2 ये भी सबसेट है, ठीक है। ये इतने सबसेट्स हो गए हमारे, एक सेट के इतने सबसेट्स बना लिए हमने। और इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है सपोज करो कि एक दूसरा सेट था B और इस B के जो एलिमेंट्स थे वो थे A और B, है ना। अभी हम दो एलिमेंट्स को लेकर बात कर रहे हैं, फिर अभी हम 3 और 4 5 एलिमेंट्स को भी लेकर के बात करेंगे, लेकिन बहुत लेंथी एक सबसेट की चेन बनने वाली है। अब इसके सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसेट्स ऑफ B देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो फाई होता है सबसेट, उसके बाद ये A जो है A भी क्या है, एक A भी एक सेट बना सकता है। तो A इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, क्यों कि A इसके अंदर भी है और यही A जो है इसके अंदर भी बिलोंग करता है, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। इसी तरीके से एक और सेट B बना सकते हैं और एक और सेट बन सकता है AB। बस इतना ध्यान रखना कि फाई और खुद वो सेट ये दोनों इसके सबसेट के अंदर आएगा, है ना। फाई और खुद वो सेट और बाकी जितने भी सबसेट बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो ये है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ
सबसेट्स ऑफ अ सेट A इक्वल टू 2 to the power n, where n equal to n is the number of elements. किसी भी सेट से कितने सबसेट हम बना सकते हैं, तो वो क्या होगा 2 की पावर n सबसेट बना सकते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट A। अगर मैं पहला एग्जांपल लूं तो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो हम कितने सबसेट बना सकते हैं, और वही सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट। यानी हाउ मेनी पावर सेट्स आर इन दिस सेट A, कितने सेट A के अंदर पावर सेट है, तो क्या होगा हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि n ऑफ p ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पावर सेट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, मैंने बताया कि 2 की पावर n, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, है ना, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब देखो 1 2 3 4, यानी इतने जो है इतने सबसेट बनाए जा सकते हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर 2 की पावर उतने नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमारे पास एक सेट था 4 6 8, तो अभी हमने बताया कि अभी ये बात अलग है कि कितने सबसेट बनेंगे, और ये बात अलग है कि कौन कौन से सबसेट होंगे, कौन कौन से होंगे वो अलग चीज़ है, और कितने सबसेट होंगे वो अलग चीज़ है। तो कौन कौन से सबसेट होंगे वो पावर सेट के अंदर आता है, और नंबर ऑफ पावर सेट्स ये बताता है कि कितने सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर 3, n की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो n ऑफ p ऑफ A यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट्स इन दिस सेट A 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 8 सबसेट बनेंगे इसके। और इसके सबसेट कौन कौन से होंगे तो मैं बता दूं कि पावर सेट होंगे, है ना, तो पहला होगा 5, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 6, चौथा क्या होगा 8। उसके बाद अब दो एलिमेंट से लेकर के बनाएंगे, है ना, तो उसके बाद 4 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 8 हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि पूरा का पूरा सेट होता है 4 6 8। तो अभी अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। अगर 4 6 है तो 6 4 ये दोनों इक्वल है ना। अगर किसी सेट में जो है 4 6 है और किसी सेट में 6 4 है तो ये दोनों सेट इक्वल माना जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है इस कोई मैटर नहीं करता है, दोनों इक्वल है। तो अब देखो कितने सबसेट बने 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने ना। ये तो हमने बताया v2 की पावर 3 कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने हमारे 2 की पावर 3 2 की पावर n। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 4 है 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16 सबसेट्स बनेंगे। और सबसेट बनाने का तरीका भी हमने बता दिया। पहले एक एक एलिमेंट्स को लेंगे, उसके बाद दो दो एलिमेंट्स को, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे कि तीनों एलिमेंट्स को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा, पावर सेट के बारे में पढ़ा। तो आपके एक्सरसाइज 1.3 में सबसेट्स और पावर सेट्स पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप करिएगा। और अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसमें जो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो ज़्यादा टिपिकल टाइप के हैं, जो ज़्यादा इजी है मैं वो नहीं करवाऊंगा। जो ज़्यादा टिपिकल है जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा।